हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि रेखाएं, एक रेखा दी गई है x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4, और दूसरी रेखा दी गई है x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z प्रतिच्छेद करती है। तो यह तो हमें दर्शाना है, साथ ही इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। तो दो बातें हमसे यहाँ पर पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित यदि कोई सूत्र होगा तो उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए पहली रेखा और दूसरी रेखा पर एक बिंदु ले लेंगे बच्चों। मान लीजिए पहली रेखा पर हम बिंदु P ले लेते हैं और दूसरी रेखा पर बिंदु Q ले लेते हैं। अगर P और Q संपाती हुए तो ये प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी जांच करेंगे। उसके बाद इस प्रतिच्छेद बिंदु को भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरी हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। पहले जांच करना है, प्रतिच्छेद बिंदु करती है, इसको दर्शाना है, उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात भी करना है आपको। तो प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। तो ये दो मुख्य उदाहरणों को लेके हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पहली रेखा की बात करेंगे। तो पहली रेखा जो हमें दी गई है कुछ इस प्रकार, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4, और इसी के बराबर क्या मान लेंगे हम, एक बिंदु मान लेंगे, इस पर r1। ठीक है, वो लिख देंगे माना। ये मान लिया हमने। तो यहां से देखिए, रेखा पर बिंदु, तो पहली रेखा पर बिंदु। तो देखिए पहली रेखा पर बिंदु P ले लेंगे हम। P क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1/2 को r1 से तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2r1 प्लस 1। फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा 3r1 प्लस हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा 4r1 और प्लस हो जाएगा 3। ये पहली रेखा पर बिंदु ले लिया। अब लिखते हैं दूसरी रेखा। दूसरी दूसरी रेखा, देखो दूसरी रेखा होगी हमारे पास x माइनस 4 बटा कितना है 5 बराबर, ये होगा y माइनस 1 बटे में कितना है 2 बराबर कितना है z। इस पर अगर बिंदु हमें लिखना है तो इसके बराबर क्या मान लेंगे हम, r2 मान लेंगे, और यहाँ लिख देते हैं माना। तो यहाँ से देखिए दूसरी रेखा पर बिंदु ले लेता हूं मैं। तो रेखा पर दूसरी रेखा पर बिंदु, देखिए दूसरी रेखा पर बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू ले। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 का r2 से गुणा करोगे तो 5r2 प्लस हो जाएगा 4, फिर बनेगा 2r2 प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास केवल r2। ये हमने दोनों पर बिंदु ले लिया P और Q। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि यदि संभव हो तो माना P तथा Q संपाती है। P तथा Q संपाती है। संपाती होंगे तो क्या होगा, एक्स निर्देशांक के बराबर होगा, अर्थात 2r1 प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, 5r2 प्लस 4 के, 5r2 प्लस 4 के। और यहां से देखिए आप लिख सकते हैं 2r1 माइनस का 5r2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसे बना लो समीकरण नंबर 1। दूसरा निर्देशांक देखो, ये बनेगा 3r1 प्लस 2, 3r1 प्लस 2 ये बराबर होगा 2r1 प्लस 1 के।
2r1 प्लस 1k। यहां से हल कर लो तो ये होगा 3r1 माइनस का 2r2 बराबर -1। जेड निर्देशांक क्या है? 4r1 प्लस 3, 4r1 प्लस का है 3 बराबर कितना है? r2। इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 4r1 माइनस का r2 बराबर -3। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे और R1 R2 के मान निकालेंगे, और यही R1 R2 के मान समीकरण नंबर 3 को यदि संतुष्ट करते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, अगर 1 और 2 को हल करेंगे तो 3 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6r1, फिर 3 से गुणा करेंगे तो -15r2, और 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6r1 माइनस का 4r2 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो -2। अब इसको विलोपन से हल कर रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट गया, 15 में से 4 गए तो -11r2। यहाँ भी 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। अगर ध्यान से देखें तो R2 का मान किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया। अब ये मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से अगर R2 का मान रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये होगा 2r1 माइनस का 5, और R2 का मान कितना है? -1 बराबर कितना है? बराबर है 3। तो 2r1 ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा प्लस का 5। 5 को उधर लगे तो 3 में से 5 गया, कितना बचा? -2। तो R2 का मान कितना आया यहाँ से? R1 का बच्चों, R1 का मान भी कितना आया? -1 ही आया है। तो R2 का मान भी -1 आया और R1 का मान भी -1 आया है। अब समीकरण नंबर 3 से इसको संतुष्ट करवाते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 में R1 तथा R2 के मान रखने पर रख के देखते हैं। देखो तो ये है 4r1 का मान कितना है? -1, और उसके बाद है R2, इसका मान क्या है? -1 बराबर कितना आना चाहिए? -3। देखो हल करके, -3 बराबर -3 जो सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि अतः दोनों रेखाएं अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है करती है। देखो ये क्या है? सिद्ध करना था हमें, दर्शाना था बच्चों, है ना? तो हमने दर्शा दिया है, इसका मतलब सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, तो ये तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों P निकालो चाहे Q निकालो, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है ना? तो मैं P लिख देता हूँ। ठीक है, कोई सा भी बिंदु से निकालो, बात बराबर ही होगी। ठीक है, तो P क्या था हमारे पास? बिंदु P था हमारे पास 2r1 प्लस 1, 2r1 2r1 प्लस 1। उसके बाद क्या था? फिर था 3r1 प्लस 2, 3r1 और प्लस 2 था। ठीक है ना? उसके बाद क्या था? 4r1 प्लस 3 था, 4r1 और प्लस का कितना था? 3 था। तो बिंदु P अब लिख सकते हैं हम। R का मान कितना रखेंगे आप? ठीक है, या लगा देना चाहो तो आप, या
आर का मान -1 रखेंगे तो 2 का गुणा -1 से करो, -2 में से 1 गया तो -1 मिलेगा। यहाँ पर माइनस रखोगे तो -3 में से 2 गया, -1 मिलेगा। यहाँ पर रखोगे तो -4 में से 3 गया, -1 मिलेगा। तो ये भी हमारे प्रश्न का अगला उत्तर आ चुका है। पी हो चाहे क्यू, दोनों से यही उत्तर आपको मिलने वाला है। अगर क्यू रखेंगे बच्चों तो उसमें R2 का मान क्या रखना पड़ेगा, -1, तब भी आपका -1 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों संपाती हमने बता दिए हैं पहले ही। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।